हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाला हूं वो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे से दोस्तों तैयार कर लिया तो ये आपका अकेला टॉपिक 15 नंबर एक सब्जेक्ट में दे सकता है, यानी हिंदी के अंदर 15 नंबर और 15 नंबर आपका इंग्लिश के अंदर। तो बात करने वाले हैं हम काव्यांश और आपका गद्यांश किस प्रकार से सॉल्व करें कि आपके फुल मार्क्स आए इसमें। तो अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो 30 नंबर आपका 150 में से यहीं से आ जाएंगे। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूं गद्यांश किस टाइप से सॉल्व करना है कि आप टाइम सेव करके, यानी टाइम बचा करके, ये नहीं आपको कि सॉल्व कर रहे हैं और टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो टाइम सेव करना है और मार्क्स ज़्यादा गेन करना है। तो तरीका दोस्तों क्या है पैसे सॉल्व करने का? दो तरीके इसके हैं। पहला तरीका जो है दोस्तों वो ये है कि आप पहले पैसेज को पढ़ें, पहले पैसेज पढ़ लें। दूसरा तरीका है कि आप क्वेश्चन खोलें और क्वेश्चन जो बोल रहा है वो इसमें पैसेज के अंदर ढूंढ लें। अब दो तरीके हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, शुरू करते हैं और आपका पैसेज सामने है किस टाइप से सॉल्व करना है। जैसे दिया गया आपका पैसेज क्या है, भारत में पर्व, उत्सव और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। इसके जरिए न सिर्फ संस्कृति समृद्ध होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ताकत मिलती है। मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया। मणिपुर प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है जहां हर कोई एक बार जरूर आना चाहता है। संगाई महोत्सव जैसे आयोजन निवेशकों और इंडस्ट्री को भी आकर्षित करते हैं। इस बार के आयोजन का पहले से भी ज़्यादा भव्य स्वरूप सामने आया है, जो मणिपुर के लोगों की भावना और उनके जज्बे को दिखाता है। यह महोत्सव पहले इम्फाल तक ही सीमित रहता था, लेकिन इस बार पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया है। जब ऐसे आयोजनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ा जाता है तब इसकी पूरी क्षमता सामने आती है। ये आपका रहा पैसेज। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने हैं और आंसर देना है फटाफट। अगर आपको 2 से 3 बार पैसेज नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है अच्छे से। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ देखिए, संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सिक्किम नहीं, असम नहीं, उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं, मणिपुर में दोस्तों संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले अगर दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? मेले, ये तो आपने अभी पढ़ा है पैसेज के अंदर, तो ये शामिल है। उत्सव भी शामिल है और त्यौहार भी शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शामिल नहीं? संघर्ष शामिल नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा और 1+1 2 नंबर यहाँ तक आपके पक्के हो चुके हैं। तीसरे नंबर के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मणिपुर किसके लिए फेमस है? अब बताइए मणिपुर किसके लिए फेमस है? कला और कारीगरी, स्थानीय उद्योग, प्राकृतिक सौंदर्य, वन महोत्सव। तो यहाँ पे दोस्तों आपने पैसेज को बैक करके जरा देखिएगा, एक जगह लिखा है मणिपुर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके 3 नंबर पक्के हो चुके हैं। अगला क्या है दोस्तों? अगला है, संगाई महोत्सव के आयोजन से डैश डैश को भी लाभ मिलता है। किसको मिलता है? सांस्कृतिक उत्सव, विदेशी पर्यटन, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक सौंदर्य। तो दोस्तों अगर संगाई महोत्सव के आयोजन से किसको लाभ पहुंचता है? अर्थव्यवस्था को पहुंचता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके क्या होंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? अब इस संगाई को आपने अगर पढ़ा है इस महोत्सव के बारे में पैसेज के अंदर अच्छे से, तो आपको पता होगा पहले मणिपुर में, अब दक्षिण भारत में मनाते हैं। दक्षिण भारत का जिक्र नहीं हुआ है। अब उत्तर पूर्व में मनाते हैं, इसका भी जिक्र नहीं हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? पहले सिर्फ इम्फाल में मनाया जाता था संगाई महोत्सव, अब पूरे राज्य के लोग इसे मनाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। अब महोत्सव का संधि विच्छेद, ये आपका महा उत्सव नहीं होगा, महो उत्सव नहीं होगा, महा उत्सव आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महान उत्सव भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से इत प्रत्यय का उदाहरण है। आप बताइए इत प्रत्यय किसके साथ जुड़ा है? तो संस्कृति की बात करें तो इसमें तो इत आवाज निकलनी। प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? प्रत्यय होते हैं जो आपके मूल शब्द के पीछे लगते हैं, पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय, और आपका उपसर्ग आगे लगते हैं। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, प्री माने होता है पहले, तो उपसर्ग पहले लगेंगे, प्रत्यय बाद में लगेगा। तो संस्कृति, इसमें इत की तो आवाज नहीं आ रही है, ये हटा दीजिए। सांस्कृतिक, इक, लेकिन इत नहीं है, तो ये भी आप हटा दीजिए। प्राकृतिक, ये भी आप
क्या आवाज़ निकल रही, इक की निकल रही है, लेकिन आपको इत प्रत्यय ढूंढना है। आकर्षित, इसमें आपका इत प्रत्यय हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका रिलेटेड आपका पैसेज से, वो है गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात कही है? स्थानीय कलाओं की, महोत्सव की, या आपका मणिपुर की, या सांस्कृतिक समृद्धि की? तो इसमें दोस्तों महोत्सव की क्षमता जो है सामने आने की बात की गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पैसेज को सॉल्व करके दोस्तों अपने अच्छे सीधे सीधे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काव्यांश भी मैं आपको करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।